हरि ओम। ओम सहनां भवतु। ओम सहनां भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं खर्वावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। आज हम कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय आरण्यक में स्थित तैत्तरीय उपनिषद के विषय में कुछ समझेंगे, जानेंगे। जो तैत्तरीय उपनिषद है वह केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है। यह मनुष्य की संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का एक मैप है, एक मानचित्र है। जब हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम यह जानेंगे कि यह हमें यह बताती है कि विद्यार्थी कैसे बने, साधक कैसे बने, ब्रह्म को कैसे जाने, और अंततः आनंद स्वरूप कैसे बने। आनंद स्वरूप हम कैसे बने, इस बात पे प्रकाश डालती है यह उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद। और इस प्रथम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मेरा एक प्रयास रहता है कि मैं बातों में वैज्ञानिकता, न्यूरोसाइंस, फिजिक्स, ये सब, क्योंकि उसी प्रकार का एजुकेशन मिला है, तो शास्त्रों के अध्ययन में उन बातों को मैं लाने का प्रयत्न करता हूं। लेकिन द पर्पज ऑफ दिस लेक्चर इज नॉट टू प्रूव द उपनिषद्स यूजिंग साइंस। इसको प्रूव करना मेरा इस लेक्चर का, आज के व्याख्यान का उद्देश्य नहीं है। नॉर इज इट टू इंटरप्रेट द वेदांता through neuroscience. Rather, as I have always maintained, the aim is to understand the Upanishad in its own traditional context while asking how its insights may inspire new research questions in neuroscience, in education, cognitive science, and any other kind of contemporary science. So that's the goal, that's the motive. तो जो तैत्तरीय उपनिषद है उसकी संरचना के विषय में थोड़ा पहले हम जान लें, तो हमें यह समझ में आएगा कि हम आगे किन विषयों पे बात करने वाले हैं इसके अलग अलग अध्यायों में। तो और यह बहुत रोचक है, यह बात भी बहुत रोचक है। तो तैत्तरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय आरण्यक का भाग है। तैत्तरीय आरण्यक का भाग है। इसमें तीन प्रमुख वल्लियां हैं: शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। और लोगों को लगेगा कि जो ब्रह्मानंदवल्ली है और भृगुवल्ली है वह बहुत रोचक है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए शिक्षावल्ली का आश्रय लेना, उसको अच्छे से समझना, ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। जो शिक्षावल्ली है वही सप्तम, सातवां प्रपाठक है। इसे संहिति उपनिषद भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, उपासना, वेदाध्ययन, गुरु शिष्य के जो संबंध है वो सदाचार, इनका निरूपण किया गया है। शिक्षा, उपासना, वेदाध्ययन, गुरु शिष्य संबंध और सदाचार, इसका निरूपण किया गया है। ब्रह्मानंदवल्ली यह अष्टम प्रपाठक है, आठवां प्रपाठक है, और नौवा जो है वह है भृगुवल्ली।
और 8वें और 9वें ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली, इन दोनों को मिलाकर वारुणी उपनिषद कहा जाता है। इसके बाद आता है 10वां प्रपाठक, जिसको कि नारायणोपनिषद कहते हैं, याज्ञिकी उपनिषद भी कहा जाता है। जो 10वां प्रपाठक है उसे नारायणोपनिषद या याज्ञिकी उपनिषद भी कहते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि शिक्षा वल्ली ही पहले आती है, उसका अपना महत्व है, स्थान है। तो पहले क्यों? तो एक प्रश्न उठता है, यदि ब्रह्म विद्या ब्रह्मानंद वल्ली में है तो शिक्षा वल्ली पहले क्यों है? उत्तर अत्यंत सरल है इस बात का। ब्रह्म विद्या जो है वह, जो कि अगले वल्ली में आती है, वह अत्यंत वह इतना साधारण प्रकार से उसको जो है नहीं सीखा जा सकता है, जाना जा सकता है। उसके लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं। ब्रह्म को समझने के लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं। केवल यह बुद्धि का विषय नहीं है। कोई बहुत बुद्धिमान मनुष्य है, उसे ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले है चित्त की एकाग्रता, चित्त को एकाग्रचित कर सकना। दूसरा है गुरु की कृपा। और इसके साथ में फिर दूसरी बातें जोड़ दी जाती हैं, शुद्ध जीवन हो, विनय हो, उपासना। इसलिए पहले साधक को योग्य बनाया जाता है। विशिष्ट ज्ञान देने से पहले, ब्रह्म विद्या देने से पहले उसको उसके योग्य बनाया जाता है, फिर उसे ब्रह्म विद्या दी जाती है। तो शिक्षावल्ली का जो उद्देश्य है वह क्या है? शिक्षावल्ली में वेद की शिक्षा, उच्चारण, उपासना, शिक्ष जो शिष्य है उसका आचरण, आचार्य का कर्तव्य, और अंततः जीवन का अनुशासन सिखाया गया है। और यही कारण है कि उपनिषद का सिद्धांत सीधे नहीं बल्कि संस्कार पूर्वक दिया जाता है। सोचिए, you are being first made capable of learning the Brahma Vidya, and only then the Brahma Vidya is being given to you. Okay? And that involves giving you the right Vedic education, pronunciation, the ways to do the worship and all the various upasanas, training you into how an ideal student should live about his life, what are the duties of an ideal professor or teacher, the kind of discipline that's needed in your life. And only then the specialized knowledge, the knowledge about the Brahma is important. So imparted. So the sanskaras are very important. Without sanskar, education is not given. और यह जो एजुकेशन होता है, ज्ञान होता है, इसके बाद में समावर्तन होता है, ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, समावर्तन उपदेश दिया जाता है। और इसके ऊपर भी मैंने पहले कुछ विचार प्रकट किए हैं, वीडियो बनाया है। उसमें बोला क्या जाता है कि शिक्षावल्ली का एकादश 11वां अनुवाक भारतीय शिक्षा का दीक्षांत भाषण है। आचार्य अपने शिष्य कहते हैं, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म पे चलो, स्वाध्याय यन्मा प्रमद, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देव कर्म, पितृकर्म, दान, स्वाध्याय, इनमें कभी प्रमाद मत करना, इनमें प्रमाद ना करना। और एक अत्यंत सूक्ष्म बात, श्रेष्ठ पुरुषों का अनुकरण करो, किंतु केवल उनके शुभ कर्मों का। यदि किसी महान व्यक्ति में कोई दोष है, मुझ में अगर कोई दोष है, किसी और में कोई दोष है, मैं तो महान नहीं हूं वैसे, लेकिन जिसमें दोष है, दोष वाली चीजें नहीं फॉलो करनी है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं जो डॉक्टर बनने आते हैं, वी गॉट समथिंग टू लर्न फ्रॉम एवरी फिजिशियन, एवरी सीनियर फिजिशियन, जूनियर फिजिशियन, एंड बेस्ड ऑन योर ओन judgment, you have to figure out what is it that you want to learn from me and what is it that you don't want to learn from me. And that is how we learn in the society. As a physician also, we learn a lot by imbibing, seeing the way the doctor, the senior doctor is practicing. तो वही बात यहाँ पे बताई गई है, पर बहुत जरूरी है ये बातें बताना, इसी से संस्कार प्राप्त होता है। तब प्रारंभ होती है ब्रह्म विद्या। जब जब ग्रेजुएशन हो जाता है, जब ग्रेजुएशन हो जाता है तब होती है
ब्रह्म विद्या का प्रारंभ। अब साधक तैयार है, इसलिए ब्रह्मानंद वल्ली का प्रथम वाक्य आता है। अब जब साधक तैयार है तो ब्रह्मानंद वल्ली का प्रथम वाक्य आता है, ब्रह्म विदाप्नोति परम। ब्रह्मा विदाप्नोति परम, यदि संपूर्ण उपनिषद का सार एक वाक्य में कहा जाए तो यही है। इसमें तीन बातें हैं। क्या? ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्ञानी कौन है, और उसे क्या प्राप्त होता है। ब्रह्म का स्वरूप, श्रुति कहती है सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। यह परिभाषा नहीं, यह उसका लक्षण है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। अब प्रश्न यह है, यदि ब्रह्म ऐसा है तो मैं कौन हूं? अगर ब्रह्म ऐसा है तो मैं कौन हूं? उत्तर देने के लिए उपनिषद 5 कोशों का विवेचन करती है। 5 कोशों का विवेचन करती है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। यह आत्मा नहीं है, आत्मा के आवरण है, और इन सब का आधार ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म ही है। इन सब का आधार ब्रह्म ही है। उपनिषद कहती है सह कामयता बहु श्याम प्रजा ये येति। सह कामयता बहु श्याम प्रजा ये येति, यह संपूर्ण जगत उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, उसी से स्थित है और उसी में लीन हो जाता है। इसलिए वह निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। इसलिए वह निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। उपनिषद में असत शब्द आता है, असत, जैसे सत होता है असत होता है, तो असत शब्द आता है। शंकराचार्य ऋषि कहते हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इसका अर्थ पूर्ण अभाव नहीं है, अर्थ है अव्याकृत ब्रह्मा। अव्याकृत ब्रह्मा और सत्य व्यक्त जगत। पूर्ण अभाव से सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। पूर्ण अभाव से सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। उपनिषद कहती है रसो वही सह, ब्रह्म रस है, आनंद का स्रोत है, संसार का प्रत्येक आनंद उसी का अंश है। जब साधक जब साधक अद्वैत का अनुभव करता है, जब साधक अद्वैत का अनुभव करता है, तब सारा भय समाप्त हो जाता है। जब ब्रह्म और मैं एक ही हूं तो भय किसका? क्योंकि द्वितीया द्वय भयम भवति, जहां दूसरा है वहीं भय है। दूसरे से ही भय होता है ना। जब जहां दूसरा है वहीं भय, जहां केवल ब्रह्म है वहां भय नहीं है। उपनिषद फिर मानव से लेकर ब्रह्मा तक आनंद की तुलना करती है। हर स्तर पूर्ववर्ती से 100 गुना अधिक, किंतु निष्काम ब्रह्मज्ञानी इन सब आनंदों का अधिकारी है, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्म है। क्योंकि वह स्वयं ब्रह्म है। जो पुरुष हृदय में है और जो सूर्य में, वास्तव में दोनों दो नहीं है। उन्हें एक जानना, एक समझ जाना ही ब्रह्म ज्ञान है। तो अब सिद्धांत समाप्त हो गया। अब साधना प्रारंभ होती है। भृगु भृगु जो हैं वो अपने पिता वरुण के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है। अपने पिता वरुण से भृगु पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है। वरुण उत्तर नहीं देते, वे कहते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, जाकर तप करो, अनुभव करो। तो प्रारंभ होती है भृगु की साधना, आराधना। पहले अन्न ब्रह्म, फिर प्राण ब्रह्म, फिर मन, फिर विज्ञान, फिर आनंद। हर बार संदेह, हर बार वो जाते हैं, पहले उनको पता चलता है अपने अनुभव से
कि अन्न ब्रह्म है, जाते हैं अपने पिता के पास, पिता बोलते हैं नहीं, फिर से जाओ, यज्ञ करो, अपनी साधना करो। इस प्रकार उनको जो है अंत में आनंद, हर बार संदेह, हर बार तप, अंततः उनको ब्रह्मानुभव होता है। इसलिए उपनिषद कहती है, जब सर्वप्रथम जब वो अन्न के विषय में ब्रह्म स्वरूप अन्न समझ के आते हैं, तो इस बात पे उपनिषद कहती है कि अन्न की निंदा मत करो, अन्न का तिरस्कार मत करो, अतिथि का सत्कार करो, अन्नदान करो, क्योंकि अन्न जीवन का आधार है। जब एक एक करके वो अनुभव करते हैं और अंत में आनंद का अनुभव करते हैं, तो अंत में भृगु गाने लगते हैं, कहते हैं अहमन्नम 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 अहमन्नम, अहमन्नाद 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 अहमन्नाद। यह अहंकार नहीं, यह अद्वैत है, यह अद्वैत है। मैं ही जगत हूं, मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही भोग्य हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, यही अद्वैत है। इस प्रकार तैत्रीय उपनिषद 3 चरणों में चलती है, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, अनुभूति। तो यह केवल दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, जीवन का क्रम है। पहले शिक्षा, फिर साधना, फिर विवेक, फिर ज्ञान, फिर आनंद, फिर अभय, अभय, अभय। यही तैत्रीय उपनिषद का संदेश है। इसके साथ ही मैं यहां पे एक विराम लूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।